बड़ी खबर, ईरान ने अमेरिका इजराइल युद्ध में अमेरिका के फाइटर जेट F-35 मार गिराने का दावा किया है। वहीं आपको बता दें कि उनके पायलट को जिंदा दबोच लिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हाथ पांव फूले। चलिए आगे को बताएंगे कि बता दें कि ईरान ने उनके 18 कंपनियों पर हमले करने की चेतावनी दी है और उद्योग और रिफाइनरी पर भी हमला करने के लिए दावा किए हैं। और चलिए आगे बताएंगे कि आखिर इन युद्धों में कितने क्या क्या आगे होने वाला है और पूरी दुनिया में इस युद्ध से क्या अर्थव्यवस्था पर कितना असर इस पड़ रहा है इस युद्ध का। चलिए उन सभी मुद्दे का आगे हम चर्चा करें। उससे पहले रिक्वेस्ट है, अगर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आपको बता दें कि ईरान ने USA का F-35 विमान देखिए मार गिराने का दावा किया है। ये देखिए तेहरान में इसका सबसे बड़ा दावा किया गया, जो ईरान की राजधानी है। ईरान ने दावा किया कि उसने मध्य ईरान के ऊपर अमेरिका का दूसरा F-35 लड़ाकू विमान मार गिराया है। सरकारी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक IRGC की आधुनिक हवाई रक्षा प्रणाली रिपोर्ट में दावा किया कि विमान को IRGC की एयर फोर्स की नई तकनीक से निशाना बनाया गया है। खत्म अल अबिया मुख्यालय के प्रवक्ता ने हवाले से दावा किया है कि पायलट के सुरक्षित बाहर निकलने की संभावना बेहद कम है। हालांकि इस दावे की संतुष्ट पुष्टि नहीं हो सकी। बता दें कि F-35 देखिए मार गिराए हैं, लेकिन उनमें जो पायलट सवार थे देखिए वो जिंदा बच गए हैं। ईरान ने आपको बता दें कि उस पायलट को जिंदा दबोच लिया, इसका सबसे बड़ा वो दावा किए हैं। और आपको बता दें कि अब उन पायलट को बचाने के लिए जब अमेरिका की एक और आपको बता दें फाइटर जेट गया तो उसको भी बता दें कि ईरान ने मार गिराया है। ये बड़ा दावा किया है। सुबह देखिए आज खबर निकल के यह आता। आगे आपको बता दें कि मध्य एशिया में अभी जो युद्ध है रुकने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए मध्य पूर्व में देखिए बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने एक वीडियो भी जारी किया। UAE में स्थित IGWA स्ट्रेक AI डेटा सेंटर में हमले की धमकी भी दी है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी परिसंपत्तियों की सुरक्षा को लेकर नई चिंता भी पैदा हो गई है। आपको बता दें कि ईरान युद्ध का असर तुर्की ने लीरा के बचाने के लिए 60 टन सोना भी बेचा है। मध्य पूर्व तनाव के लिए कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने शनिवार को एक प्रस्ताव होने वाले वोट से पहले UN सुरक्षा परिषद सहित किसी भी भड़काऊ कार्रवाई के खिलाफ चेतावनी की है। अगर यह प्रस्ताव पास हो जाता है तो UN सदस्यों को जलमार्ग खोलने के लिए रक्षात्मक उपायों का इस्तेमाल करने का अधिकार होगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास ने कहा कि आक्रमणकारियों और उनके समर्थन द्वारा UN सुरक्षा परिषद सहित स्टेट ऑफ हार्मोज की स्थिति के संबंध में की गई है भड़काऊ कार्रवाई और स्थिति को अधिक जटिल कर दिया गया है। बता दें कि मध्य एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने अमेरिका की बड़ी टेक और कॉर्पोरेट कंपनियों को लेकर कड़ी चेतावनी भी दी है। ईरान की शुमाली के रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने कहा कि अगर ईरानी नागरिक को और अधिकारियों की हत्या जारी रहती है तो अमेरिका से जुड़ी कई कंपनियों को निशाना बनाया जा सकता है। देखिए उनका कहना है कि अगर ईरान पर अगर अमेरिका हमला करता है हम उनके कंपनियों को टारगेट करेंगे। IRGC के अनुसार देखिए बहुत बड़ी कंपनियाँ यहाँ पर हमारी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जैसे अमेजन हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, मेटा हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एप्पल हो गया और कई बड़ी कंपनियाँ हैं जिसमें आपको बता दें कि HP है, इंटेल है, IMF, सिस्को, टेस्ला, NVIDIA और ओरेकल, JP मॉर्गन, बोइंग जैसी बड़ी कंपनियां हैं जिस पर ईरान ने हमला करने का देखिए दावा किया है, चेतावनी भी दी है। हम अगर वो हमारे नागरिकों को करते हैं हमला तो हम भी उनके कि हमला करेंगे, देखिए चेतावनी दी है। आगे बता दें कि ईरान के खिलाफ ऑपरेशन में मदद कर रही बयान में कहा है कि 1 अप्रैल की शाम से इन कंपनियों के दफ्तरों और संपत्तियों पर हमले हो सकते हैं। साथ ही इन कंपनियों के कर्मचारियों को अपनी सुरक्षा के लिए तुरंत कार्यस्थल छोड़ने की चेतावनी भी दी गई है। आपको बता दें कि जितने भी अमेरिका में बड़ी कंपनियां हैं उनको 1 किलोमीटर दूर रहने की चेतावनी दी गई है कि आप कंपनियाँ छोड़कर अपने वहाँ से सुरक्षित स्थल पर चल जाएँ। आगे को बता दें कि ईरान ने आरोप लगाया कि कंपनियां अपनी AI सूचना तकनीक के और क्षमताओं के जरिए अमेरिका और ईरान को जासूसी और ऑपरेशनों में मदद कर रही है। इसी बीच आपको बता दें कि क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ते जा रहा है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में भी कई धमाके की खबर आई है। इससे पहले इटली ने मिडिल ईस्ट जा रहे अमेरिकी सैन्य विमानों को अपने एयरबेस पर उतरने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने भी तुर्की पर मिसाइल हमलों के आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया है। अमेरिका के रक्षा मंत्री ने इस संघर्ष के अगले चरण को निर्णायक बताया है। कूटनीतिक प्रयास जारी किए गए हैं। मिडिल ईस्ट में हालत तेज़ी से बिगड़ते नजर आ रहे हैं। आगे बता दें कि जो ईरान ने पायलट को उनको जिंदा पकड़ा है, देखिए उन पायलट को छुड़ाने के लिए और क्योंकि अमेरिका कथक प्रयास करेगा
क्योंकि अभी देखिए अपना जो दूसरा फाइटर जेट भेजे थे वो भी देखिए उनका क्रैश हो गया है। आगे बता दें कि देखिए एक पायलट के देखिए खर्च बहुत होता है, 90 करोड़ रुपया एक पायलट के ट्रेनिंग करने में उनको ट्रेन करने में खर्च होता है। इसलिए इस पायलट को देखिए छुड़ाने के लिए अमेरिका बहुत प्रयास करेगा और युद्ध देखिए और बढ़ते जाएगा। चलिए आगे बताते हैं कि अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। बता दें कि मिडिल ईस्ट में जारी लड़ाई का आज देखिए 36वां दिन है। यह जंग खतरनाक के मोड़ पर पहुंच गया है। अमेरिका द्वारा ईरान के सबसे ऊंचे ब्रिज पर किए गए हमले के बाद तेहरान पूरी तरह भड़का हुआ है। खाड़ी देशों के 8 पुलों पर हमले की चेतावनी है। अब ईरान ने कुवैत की मीना अल अहमदी रिफाइनरी पर ड्रोन से हमला किया है। वहीं ईरान ने F-35 को मार गिराया। इसी बीच ईरान ने कुवैत की मीना अल अहमदी तेल रिफाइन पर ड्रोन से देखिए हमला किया है। इस हमले से रिफाइनरी की कई इकाइयों में भीषण आग लग गई है। आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे होंगे बड़े बड़े देखिए लवे उठ रहे हैं। आगे दिन इससे अंतर्राष्ट्रीय तेल आपूर्ति श्रृंखला पर असर पड़ने की आशंका देखिए बढ़ गई है। ईरान के द्वारा किए गए इस हमले के कारण रिफाइनरी की कई यूनिट्स में आग लगी है। मौके पर इमरजेंसी टीम आग बुझाने में जुटी हुई है और भारी नुकसानों की देखिए आगे कुवैत की राष्ट्रीय तेल कंपनी कुवैत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के अनुसार मीना अल अहमदी रिफाइनरी पर शुक्रवार सुबह ड्रोन से हमला किया गया है। हमले के बाद रिफाइनरी के कई ऑपरेशन यूनिट्स में आग लग गई है। ईरान के द्वारा किए गए हमले के बाद फायर ब्रिगेड इमरजेंसी रिस्पांस टीम मौके पर पहुंच गई। आग पर काबू पाने का प्रयास किए गए। अधिकारियों ने बताया कि स्थिति को कंट्रोल करने के लिए सभी जरूरी सुरक्षा प्रोटोकॉल भी लागू कर दिए गए हैं। इजराइल में तेल अवीव के लोगों को हमले के लिए अलर्ट कहा गया है। तेल अवीव में सायरन बज रहे हैं। शुक्रवार को इजराइल की सेना ने चेतावनी दी है कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम ईरान से दाई गई मिसाइल को गिराने के लिए सक्रिय है। ईरान ने कहा कि उनके नवीनतम हमलों में संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और इजराइल में स्थित ठिकानों को निशाना बनाया गया। यह हमले अमेरिकी इजराइल द्वारा हमले पहले किए गए औद्योगिक संयंत्रों पर हमले के जवाब में किया गया है। आगे बता दें कि इस युद्ध में देखिए अर्थव्यवस्था पर भी काफ़ी असर दिख रहा है। वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी और उच्च मुद्रास्फीति अधिक कगार पर हॉर्मुज़ जल मरुमध्य में व्यवधान के कारण कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला ठप हो गई है। तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया है। ईरान अमेरिका संघर्ष से हॉर्मुज़ जल मरुमध्य, जहां से दुनिया का लगभग 25 से 30% तेल और 20% तरकीकृत प्राकृतिक गैस LNG गुजरती है, बाधित होने से तेल की कीमतों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। मतलब समझिए कि महंगाई और भी बढ़ते जा रहा है। तेल का देखिए दाम उछाल मारा है। वैश्विक महंगाई और मंदी खाता ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि के कारण FAO के अनुसार मार्च में वैश्विक स्तर पर भोजन और आवश्यक वस्तुओं पर कीमतें बढ़ गई है। विशेषज्ञों के अनुसार देखिए 2026 में वैश्विक GDP की वृद्धि दर घटकर 1.4% तक आने की चेतावनी है, जो मंदी का एक संकेत दे रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी इसका बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा। आगे बता दें कि भारत के लिए इस युद्ध के कारण कच्चे तेल की उचित कीमतों से मुद्रास्फीति 5.1% तक बढ़ सकती है, जो RBI के लक्ष्य से काफ़ी अधिक है। यानी कि देखिए अगर युद्ध नहीं रुकता है तो आने वाले समय में आम नागरिकों के लिए देखिए ज़िंदगी जीना बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि देखिए महंगाई बहुत चरम सीमा पर बढ़ने वाली है, जिससे आम नागरिक को दिक्कत होने वाला है। आगे बता दें कि युद्ध के कारण पर्यटन और एविएशन सेक्टर को लगभग $40 अरब का घाटा हुआ है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर भी देखिए इसका काफ़ी बोझ पड़ा हुआ है। बढ़ते युद्ध खर्च के कारण अमेरिका पर आर्थिक संकट बहुत मंडरा रहा है। अमेरिकी कर्ज 39 ट्रिलियन डॉलर के पार पहुंच गया है। इसका मतलब समझ जाइए कितना अमेरिका में इसका असर दिखाई दे रहा है इस युद्ध का। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO का कहना है कि मार्च में दुनिया भर में खाने पीने की चीज़ों की कीमतें बढ़ गई है। इन मुख्य वजह है मिडिल ईस्ट में बढ़ते संघर्ष के कारण ऊर्जा की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। FAO के अनुसार दुनिया भर में व्यापार की जाने वाली खाद्य वस्तुओं की कीमतों में होने वाले बदलाव को मापता है। मार्च में औसतन में 28.5 अंक रहा था, जो फरवरी में संशोधित स्तर से 2.4% ज़्यादा है। और देखिए अगर युद्ध नहीं रुका, अगर यह युद्ध जैसे जैसे आगे बढ़ेगा प्रतिशत और ज़्यादा होते जाएंगे। FAO के मुख्य अर्थशास्त्री मैक्सिको टोरेरो ने एक बयान में कहा कि संघर्ष शुरू होने के बाद से कीमतों में बढ़ोतरी मामूली रही है। इसका मुख्य वजह तेल की कीमतों में बढ़ोतरी है, लेकिन अनाज की वैश्विक सप्लाई पर्याप्त होने के कारण कीमत में ज़्यादा उछाल नहीं आया। लेकिन आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि अगर यह संघर्ष 40 दिनों से ज़्यादा चलता है और उत्पादन लागत इनपुट कॉस्ट ज़्यादा
बनी रहती है तो किसान उत्पादन में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों का इस्तेमाल कम कर सकते हैं, कम बुआई कर सकते हैं या फसल बदल सकते हैं। इससे भविष्य में पैदावार कम हो सकती है और इस साल के बाकी और अगले साल खाद्य आपूर्ति और कीमत पर भी इसका भारी असर पड़ सकता है। आपको बता दें कि देखिए अभी युद्ध चल रहा है, 35 दिन खत्म हो गए, 36वां दिन चल रहा है। ना ही देखिए ईरान रुकने का नाम ले रहा है और ना ही अमेरिका देखिए समझौता करना चाहता है कि होमरूज पर ईरान समझौता करे। लेकिन आपको बता दें कि ईरान ने दावा किया कि अमेरिका केवल सामने से देखिए वो ज़मीनी स्तर से हमला करना चाहता है, लेकिन सामने को बता दें कि इस ट्रम्प की रणनीति और तानाशाही और जिद के कारण अमेरिका में देखिए काफ़ी लोग परेशान और विरोध प्रदर्शन क्या कर रहे हैं और इनको हटने की मांग की है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के पद से इनको हटाया जाए, क्योंकि आपको बता दें कि अमेरिका के कोई भी नाटो देश साथ नहीं दे रहा है इस समय। वहीं आपको बता दें कि ईरान देखिए उनका सबसे मजबूत तेल हथियार है जिसका इस्तेमाल करके और पूरी दुनिया को अपने तरफ खींच रहे हैं। देखिए मजबूत पक्ष है। देखते हैं इस युद्ध का